जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हम मौजूद हैं और आज जो है बीजेपी के द्वारा जो है सुझाव पेटी यात्रा जो है उसको निकाला गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर इस रथ को जो है रवाना किया गया है। देख सकते हैं सुझाव संग्रह अभियान जो है ये निकाला गया है और हर जो गाड़ी है उस पर जो सुझाव पेटी बॉक्स जो है वो जो है बीजेपी के द्वारा जो है लगाया गया है और आज जो है इस गाड़ियों को जो है रवाना किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने दोनों ने मिलकर हरी झंडी दिखाई है और रथ को रवाना किया है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री प्रेम कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्षस्थ नेतृत्व ने फैसला लिया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और किसान को कल्याण के लिए, जिस तरह से किसान, युवा, गरीब और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने धरातल पर बहुत से काम किए, हम उसी को चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार फिर से जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत से बनने जा रही है, हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे और ऐसे करीब करीब 1 करोड़ लोगों से हम जो है पूरे बिहार में हमारी रथ जाएगी और रथ जा करके प्रत्येक गांव के, प्रत्येक शहर के चौराहा पर लगाया जाएगा और वहां पर हमारे कार्यकर्ता पहले से मौजूद रहेंगे और गांव-गांव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या बिहार के लिए करना है, ये सुझाव का संग्रह हम करने का काम करेंगे, जिससे कि पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में आस्था है और लोकतंत्र के तहत हम लोगों ने राज्य के सभी विधानसभाओं में जनता सुझाव ले रहे हैं कि आने वाले समय में जनता क्या राय आती है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसानों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, युवाओं के द्वारा और आज की आबादी जो गरीबों की, इनका सुझाव आएगा, राय आएगा और उसके आधार पर हम लोग 20 तारीख तक हर सभी जगह जाएगा, रथ घूमेगा हमारा। उस समय सुझाव पेटी का लगा हुआ है, सुझाव आएगा, सुझाव उसको हम लोग समेकित करेंगे। समेकित करने के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उसका मैनिफेस्टो घोषित किया जाएगा। मैनिफेस्टो में इसको शामिल करेंगे? बिल्कुल, समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और खासकर किसानों का, युवाओं का, महिलाओं को, नौजवानों को विशेष प्राथमिकता होगी और हर सेक्टर को हम टच करने का काम करेंगे। जो सुझाव पेटी में सुझाव डालने वाले लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। बहुत अच्छा पहल है। हमने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो हमने उसमें अपना सुझाव दिया है कि इस अनाज का जो 5 किलो से 10 किलो बढ़ाया जाए ताकि परिवारों के भर पेट अनाज मिल सके और मिडिल क्लास जो परिवार है और आगे प्रगति कर सके। ये जो पहल है बहुत सुंदर पहल है सरकार को। हमारा नाम है राजीव राय और जिला का मैं। सरकार से आम जनों की बहुत ही महत्वाकांक्षा है और ये सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति के हित में उसके महत्वाकांक्षा और उसकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। उसी के संदर्भ में हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की एक बहुत पुरानी मांगे हैं जो अनुदान मिल रहा है उसको वेतनमान के रूप में देने के लिए इस पर माननीय सम्राट चौधरी जी ने एक कमेटी भी बनाई हुई है उच्च स्तरीय, जो कि समीक्षा करेगी, उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। उसी के संदर्भ में हमने डाला है कि जितने भी वित्त रहित शिक्षा कर्मी हमारे हैं जो उच्च स्तर शिक्षा में जिनका राज्य में बहुत बहुमूल्य योगदान है बच्चों को पढ़ाने में, इसको अविलंब अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करके और कमेटी के जल्द ही रिपोर्ट जो आ जाती है उसके बाद इसको लागू किया जाए, उसी के संदर्भ में हमने डाला है। ये पहल बहुत ही अच्छा है। सरकार इसमें जो सुझाव आता है उसके लिए एक अलग सेल है जो इसको कलेक्ट करती है। कलेक्ट करके जो भी सुझाव आता है उसको मिनिमाइज करके और आने वाले घोषणा पत्रों में उसको स्थान दिया जाएगा। ऐसे आपने सुना कि
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, साथ ही बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है। जो सुझाव पेटी जो लगाया गया है, इसमें लोग जो है अपना सुझाव डाल रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी यह जो बॉक्स है यह लगाया गया है और जो भी लोग इसमें सुझाव डालेंगे उसके सुझाव को देखा जाएगा और बिहार में होने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में उसको शामिल भी किया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।